दोस्तों, सफल होना कौन नहीं चाहता। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यह अवश्य ध्यान दें कि सफल होने वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से कुछ अलग होते हैं। वह सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन को व्यर्थ नहीं करते। उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो नॉर्मल आदमी में नहीं होती। यही क्वालिटीज उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। तो इन्हीं क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। पहला है डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक लाइफ। सक्सेसफुल और महान लोगों में एक बात कॉमन होती है कि उनका जीवन सिस्टमेटिक होता है। उनके जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। वे समय का उपयोग करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए हमें भी इन्हीं गुणों को अपनाना होगा। हमें भी डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाना होगा। कुछ व्यक्ति अनुशासित होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अनुशासित होने का दिखावा नहीं करना है बल्कि खुद को अनुशासित करना है। अनुशासन आपको आंतरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। दूसरा है कि आपका लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप हो। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य आपकी रुचि और पसंद के अनुसार होना चाहिए। जैसे आपको डांसिंग पसंद है और अगर आप राजनीति में जाएंगे और राजनीति का आपको कुछ भी अनुभव नहीं है तो उस फील्ड में हमें नहीं जाना चाहिए। यदि लक्ष्य आपकी पसंद का होगा तो उसको पाने के लिए हम अधिक मेहनत कर पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लक्ष्य तय करते समय किसी अन्य की नकल नहीं करनी है बल्कि इसे अपनी स्वयं की इच्छा, पसंद, नापसंद स्वयं को एनालाइज करके ही बनाना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त डांसर है तो मैं भी बन जाता हूँ, मेरा दोस्त सिंगर है तो मैं भी सिंगिंग कर लेता हूँ, या फिर मेरा दोस्त बिजनेसमैन है तो मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ। आपको अपने अनुरूप ही लक्ष्य बनाना है। हर व्यक्ति सिंगर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता। गाना तो हर कोई गुनगुनाता है लेकिन वह गायक तो नहीं हो सकता। सभी में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। हमें उन्हीं फील्ड्स में जाना चाहिए। लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मार्ट गोल बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, गोल को अचीव करने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना चाहिए। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उस फील्ड में अपनी पूरी क्षमता, ऊर्जा और योग्यता को लगा दीजिए। उस फील्ड में सीखते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करते रहिए। पूरी फोकस के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लग जाइए, तभी आपके सक्सेस होने की संभावना ज्यादा होगी। हमें अर्जुन की वह बात याद रखनी चाहिए जब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं, केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। हम जितना अच्छे से अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे उतना ही लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होगी। चौथा, असफलताओं और गलतियों से सीख लें। एक ही बार प्रयास करने पर हमें सक्सेस अचीव नहीं होगा। एक ही बार प्रयास करने पर हमें जीत हासिल नहीं होगी, बल्कि हम कई बार असफल होंगे। हम कई प्रकार की गलतियां करेंगे। तो इन्हीं असफलताओं और गलतियों से हमें सबक लेनी है। यही सबक हमें आगे काम आएंगे, हमारी योग्यता और क्षमता को बढ़ाएंगे। तो इसलिए इनसे सबक लेकर एक बार और कोशिश करनी है। आप जितनी बार असफल होंगे, गलतियां करेंगे, उनसे सबक लेकर फिर से कोशिश करनी है। पांचवा, अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं। जो सामर्थ्यवान होता है उसी की जीत होती है। इसलिए अपनी योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि करें। अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। कंपटीशन के जमाने में अगर आपको नॉलेज का अभाव होगा, नॉलेज की कमी होगी, तो आप आसानी से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सफल और असफल आदमी में यही अंतर होता है कि असफल आदमी अपने लक्ष्य के अनुसार थोड़ा ही कम योग्य होता है, जबकि सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा योग्य होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में वृद्धि करते रहें। छठवां, उचित और शीघ्र निर्णय लें। लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई भी फील्ड हो, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और आप जो डिसीजन लेते हैं उनका आप पे लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए राइट डिसीजन लेने के लिए आपको काफी सोच विचार की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी या गलत निर्णय लेने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए डिसीजन जल्दी लें लेकिन जल्दबाजी में ना लें। हमें अपने डिसीजन स्किल को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। कई बार बहुत छोटे छोटे डिसीजन लेने में व्यक्ति काफी समय लगा देते हैं। वे कंफ्यूजन में होते हैं, परेशान होते हैं, उनके पास नॉलेज का अभाव होता है, साहस की कमी होती है या फिर जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती, जिससे वे डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए ज्यादा सोचने से भी हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता को इम्प्रूव करना है। सातवां, नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। सफलता की राह में हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डेली नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए हमें अपने माइंडसेट, विल पावर, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। चुनौतियों से घबरा कर या हार कर जो बैठ गया वह कभी विजयी नहीं हो सकता। इसलिए हमें निरंतर संघर्षशील रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी।